ईरान पर अटैक से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग। ईरान के 9 जगह पर इजरायली हमले की खबर है। इजराइल के हमले के बाद ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। तेहरान, इस्फहान, साथ ही साथ शिराज जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। पश्चिम ईरान जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। इस पर दानिश से अपडेट ले लेते हैं। दानिश, चूंकि अटैक किया गया है, रिटेलिएट किया गया इजराइल की ओर से, और ईरान में इसका बड़ा नुकसान बताया जा रहा है कि पहुंचा है। कई उड़ानें हैं जो कि रद्द कर दी गई हैं। कितना असर इसका और अलग अलग जगहों पर? बिल्कुल, ईरान ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है और इस्फहान, तेहरान और शिराज की जाने वाली तकरीबन सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। और बाकी इलाकों के भी जो छोटे छोटे शहरों से जाते हैं उनकी तकरीबन 8 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। दानिश शुक्रिया। इजराइल की कार्रवाई से ईरान बहुत ज्यादा बौखला गया है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देंगे। ईरान ने यह कह दिया, इजराइल को फिर से सबक एक बार हम सिखाएंगे। यानी ईरान ने प्रतिक्रिया दे दी है, हमारी प्रतिक्रिया तुरंत होगी, जोरदार होगी, ऐसा हमला करेंगे कि इतिहास बन जाएगा ईरान और इजराइल का युद्ध। हालांकि दानिश, जहां तक मुझे याद है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया था ईरान की तरफ से। ये इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया, इसका नाम क्या है? जो ऑपरेशन चलाया है फिलहाल वो जिस तरीके से हमास के बीच लगातार जो युद्ध हो रहा था, जो वार चल रही थी, और उसके पीछे से जिस तरीके से ईरान सपोर्ट कर रहा था, उससे कहीं ना कहीं इजराइल बहुत परेशान लग रहा था। और इस परेशानी का सबब ये है कि लगातार जिस तरीके से हमास से पिछले 8 महीने से लगातार जंग तो हो रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से शिकस्त नहीं दे पाया है। वार पे वार कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमास को काबू में पाने की जो इच्छा शक्ति दिखाई थी, उससे अब देखें शेयर बाजार पर कितनी तेज असर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। अभी जब मैं देख रहा हूं, सेंसेक्स 406 पॉइंट डाउन है, फाइनेंस निफ्टी लगभग 96% डाउन है, बैंक निफ्टी 255% डाउन है, और निफ्टी 50 भी 134 पॉइंट, माफ कीजिएगा मैंने परसेंट बोल दिया, इसे पॉइंट के तौर पर ही सुना जाए, समझा जाए। निफ्टी 50 137 पॉइंट नीचे चला गया है। दुनिया पर और कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं शेयर बाजार की बात करूंगा, इकोनॉमी की बात करूंगा, महंगाई के बैरोमीटर की बात भी आपसे जानना चाहूंगा। पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी बढ़ने की संभावना बन जाती है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे हिल सकती है? ग्रुप कैप्टन। जी हाँ, दुनिया का जितना कच्चा तेल है उसकी सप्लाई का 40% जो है वो गल्फ नेशन से ही आता है। तो फारस की खाड़ी में अगर कोई तनाव है और अगर ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, ऐसी हालत में फारस की खाड़ी में आज की तारीख में भी करीबन 270 दुनिया के अलग अलग तेल वाहक जहाज फंसे हुए हैं और ये एक एक करके वहां से निकल रहे हैं। ऐसी हालत में अगर इन तेल वाहक जहाजों का फारस की खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ओमान के खाड़ी में जाना आना अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, बाधित हो जाए, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की जो कीमत है वो पहले भी अलग अलग देशों के बीच जो वॉर हमने देखे हैं उसका सीधे तौर पर असर महंगाई पर, इकोनॉमी पर, साथ ही साथ तेलों के दामों पर बहुत ज्यादा नजर आया है। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही फिलिस्तीन और हमास के साथ चल रहा था, लेकिन अब ईरान पर जिस तरह से रिटेलिएट किया है, अब ईरान कह रहा है कि हम भी चुप रहने वाले नहीं है। कहां तक, कितना आगे तक ये युद्ध जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये जो इजराइल का जो रिस्पांस है, ये रिस्पांस एक्सपेक्टेड था, और ये रिस्पांस इजराइल के द्वारा कब आना है, बस इसी का एक प्रतीक्षा या कह लीजिए कि आशंका जो थी वो अब एक तरह से सामने आ चुकी है। इजराइल ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, और इजराइल की जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जो उसके सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं, जिस तरीके से वो चारों तरफ से एडवर्सरी से घिरा रहता है, ऐसे में इतने बड़े ईरानियन हमले के बाद उसे रिस्पॉन्ड करना, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था और अब ये हो गया है, और निसंदेह इससे इस युद्ध का जो एस्केलेशन है वो हो गया है। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक जहां तक जो बड़ी महाशक्तियां हैं, जैसे कि जो इजराइल का जो सबसे क्लोज एलाई जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या जो उसके अन्य यूरोपियन देश हैं, वो इस युद्ध में सीधा कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। रुक जाएं संजीव जी, 1 मिनट आप रुक जाएं। वॉर का नेचर समझना बहुत जरूरी होता है, एक जिसमें रेडिकलिज्म होता है, एक जिसमें सिर्फ हथियार को लेकर के रस्साकशी होती है। और जिस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा भी अंजलि कर रही थी, अंजलि इशारा ये कर रही थी कि इजराइल की हमास से जंग,
इजराइल की फिलिस्तीन के साथ में जंग, इजराइल की ईरान के साथ में जंग, इसमें धार्मिक कट्टरपंथ है। यह जंग शुरू कैसे हुई? ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, यह आपके लिए जानना जरूरी है। इसके लिए आप पीछे जाना पड़ेगा 1 अप्रैल की तारीख को, यानी 18 दिन पीछे आपको लेकर के हम चलते हैं। ग्राफिकल इनपुट, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए आपको 3D स्टूडियो में मैं लेकर के चलता हूं, एक एक करके आप देखिए। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में अटैक किया, ईरान के दूतावास में इजराइल ने फिर हमला किया। हमले में एक बहुत बड़े ईरानी टॉप कमांडर, जनरल लेवल के कमांडर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये 13 लोग ईरानी ही थे। अब 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर रिटेलिएशन किया, यानी पलटवार किया। 300 से ज्यादा मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए, जिनमें शाहेद मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अब फिर आ जाता है आज का दिन। ईरान ने 5 दिन में 5 वॉर कैबिनेट मीट की। ईरान की वॉर कैबिनेट ने यह डिसाइड किया कि स्ट्रेटेजिक तरीके से हमला किया जाएगा ताकि ईरान की रीढ़ की हड्डी पर अटैक हो। अब ईरान की रीढ़ की हड्डी कहां है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। यह तेहरान में नहीं है, यह कहीं और नहीं है, बल्कि इस्फहान शहर में है। इस्फहान शहर जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, इस्फहान शहर जहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का सैन्य अड्डा है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। यह अटैक बहुत बड़ा है। ईरान की 9 जगह पर इजरायली हमले हुए हैं और जैसा मैंने बताया, रणनीतिक तरीके से समझने की कोशिश करें। जहां पर न्यूक सेंटर है, जहां पर यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अड्डे हैं, जहां पर ये गार्ड कॉर्प्स हिजबुल्लाह के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जहां पर इनका कमांड सेंटर है, वहीं पर सीधे अटैक किया गया है। फिर से चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, जिस और इशारा अभी थोड़ी देर पहले अंजलि कर रही थी, नेचर ऑफ वॉर में बहुत सी चीजें आती हैं। एक तो ये हथियारों की रस्साकशी, एक कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का एहसास कैसे कराया जाए, और एक है जहां पर रेडिकल तरीके से धर्म का इस्तेमाल करना है, और ईरान भी वही कर रहा है। यही काम इराक की तरफ से किया गया लगभग 90 के दशक में। यही काम पाकिस्तान करता रहा है। जहां पर धार्मिक कट्टरपंथ आता है, यह युद्ध कितना खतरनाक हो जाता है दुनिया के लिए। जो समस्या की जो मूल जड़ है, उस पर ही पूरी तरीके से अपना स्वयं का विचार रखा है, और ये ही जो मूल कारण है। जो अनेक ऐसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि धर्म के आधार पर पूरे विश्व को बांटना चाहते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराना चाहते हैं। मैं जो ये ईरान और इजराइल के बीच का ये जो हाल का जो तनाव पैदा हुआ, उसके पहले भी जाना चाहूंगा। यदि आप देखिए तो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को जो हमास नामक आतंकी संगठन ने इतना बड़ा हमला कर दिया, एक दिन के अंदर ही 1200 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण दर्शी ये था कि ये जो हमास है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड आतंकी संगठन है, ये कभी भी नहीं चाहता था कि जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो इजराइल, जो कि ज्यू बहुल राष्ट्र है, और जो अरब जो देश है, जो सुन्नी बहुल राष्ट्र है, उनके बीच में बिल्कुल मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही है, और अब ईरान भी कह रहा है कि हम भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इजराइल ने जिस तरह से अटैक किया ईरान के अलग अलग शहरों में, और उसके बाद ईरान भी अब गुस्से में आ गया है। अगला कदम हम नेतन्याहू का क्या होगा, ईरान का अगला कदम क्या होगा, इस पर नजर टिकी है।